सड़कों पे होते हैं तो इनको आने वाला जो फ्यूचर है वो अपना अंधेरे में दिखता है, जिसलिए ये निराश हो जाते हैं और सरकारों से गुहार लगाते हैं बार बार कि इनके बारे में सोचा जाए। एक और पढ़े लिखे इंजीनियर हैं ऋषि किलम जी, एनसीपी के नेता भी हैं, युवा के कश्मीरी पंडितों को भी ये आगे उनकी बात भी रखते हैं। लेकिन किस तरह से देखते हैं आपकी जितने मुश्किलों से यूथ आज गुजर रहा है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए थे, जो उनने प्रोमिसेस किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन जो 370 और 35 एक की बात है, उसमें हम अपोजिशन में हैं, लेकिन हम उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। क्यों समर्थन करते हैं? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को घर से रातों रात भगाया, और उस टाइम सरकार किसकी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कश्मीर में लाइन में सरदारों को वहाँ पे मारे गए, वो 40 सरदार मारे गए, हमें वो नहीं, उनकी कुर्बानी नहीं भूलनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 15,000 इस टाइम स्टोन पेल्टिंग की वजह से, पैलेट गन्स की वजह से ब्लाइंड है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए इस जम्मू कश्मीर को अगर खोखला किया तो इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसी पीडीपी ने, और उसका साथ कांग्रेस का भी था उस टाइम। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसके लिए हिस्ट्री इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। जो इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के साथ किया, जो इन्होंने कश्मीर के लोगों के साथ किया, कश्मीर के नौजवानों के साथ किया, उनको मजबूर किया इन्होंने गन उठाने के लिए। कश्मीर में गन नहीं था, 89 से पहले गन नहीं था, गन इन्होंने ही मजबूर किया। क्यों मजबूर किया? क्योंकि इन्होंने उनसे झूठे दावे किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये जो पीडीपी सरकारें हैं, इन्होंने ही मजबूर किया हमें। इस हालत के जिम्मेदार यही है। मैं यही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए थे वो पूरे नहीं किए, इसमें कोई शक नहीं है। जो उन्होंने डेली वेजर्स के साथ प्रोमिस किए थे, जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा था कि हम आपको 5 साल के अंदर अंदर घर वापस लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम जो फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की देन है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर रियासत के साथ किया, उन्होंने सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए यूज़ किया कश्मीरियों को। उन्होंने उनको मजबूर किया स्टोन उठाने के लिए। खुद के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, खुद का बिजनेस फॉरेन में है, खुद ऑल इंडिया सेटल है, और यहाँ क्या कहते हैं कि पत्थर उठाओ, आपको आज़ादी के लिए लड़ना है। कौन सी आज़ादी? कौन सा 370? मुझे ये बताइए, वो 370 जिसको फारूक अब्दुल्ला ने कब का खोखला कर दिया था, जिसको पीडीपी ने कब का खोखला कर दिया था, और आज कहते हैं कि नहीं जी है 370। मुझे कांग्रेस पार्टी की बात बता दीजिए, आज तक उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? कश्मीरी पंडित जो दर से मतलब यहाँ भटक रहे हैं, जो जिनकी कंडीशन वर्स्ट है, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने आज जो जगती है वो मनमोहन सिंह जी की देन है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो गुपकार के ये जो गैंग वाले हैं, गुपकार के जो एंटी नेशनल लीडर है, इनको हिस्ट्री और जम्मू कश्मीर कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह से आपने भी जब 370 टूटी या बीजेपी जब आई, उस समय लोगों ने सोचा था कि यूथ को जो रोज़गार मिलेगा, और भी कई वादे थे जो वो किए गए थे। क्या उस पर आप समझते हैं कि वो चीज़ हुई है? देखिए, जो हमने बीजेपी का, तो हम अपोजिशन में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने आज से पहले भी कहा, हम 370 के मुद्दे में बीजेपी के साथ में है। लेकिन जो युवाओं के साथ यहाँ पे उनने प्रोमिस किए, जो डोमोसाइल में उनने कहा था कि 1 हफ्ते में डोमोसाइल बन जाएंगे, युवाओं के लिए होगा, रोज़गार मिलेगा, 50,000 नौकरियाँ, वो सब खोखले दावे थे। और आज उसका क्या आप नतीजा देख रहे हैं? आज वो मीडिया को भी फेस नहीं कर पा रहे, अपने कमरों में भाग रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा जी भाग रहे हैं, रविंदर रैना जी भाग रहे हैं। आज वो क्यों नहीं जनता के सामने, मीडिया के सामने ओपनली, अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो आज डेली वेजर उनके सड़कों, उनके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट नहीं करते। आज उन्होंने मजबूर किया, इसका मतलब ही आपको पता लगता है उन्होंने कोई काम किया नहीं। उन्होंने सारे खोखले दावे किए। लेकिन 370 के मुद्दे में हम उनके साथ हैं, और हम स्टेटहुड की मांग वापस करते हैं, और हम डोमोसाइल की मांग करते हैं कि यहाँ पे हमारी जॉब्स की जो गारंटी है, जो हमारे युवाओं का हक है, वो बरकरार रहे। लेकिन जो गद्दार लीडर वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनको हिस्ट्री कभी माफ़ नहीं करेंगे, उनको हम भी कभी माफ़ नहीं करेंगे। 5 लाख कश्मीरी पंडित और जो 40 सरदारों की कुर्बानी है, वो कभी माफ़ नहीं करेंगे उनको। और भी हमारे साथ दोबारा हम बात करते हैं कि जैसे गुपकार